विधायक तो नहीं पहुंचा। हम विधायक के पास गए हैं कई बार अपना ज्ञापन देने के लिए, खासकर गुलाबी सुंडी की मांग है उसको मैं मनवाऊंगा, लेकिन वो मन ही नहीं अभी तक। और केवल विधायक नहीं, झूठा आश्वासन दिया था। बिल्कुल विधायक ही, एमएलए ही नहीं, एमएलए तो है झूठा। इनका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी झूठे साबित हो चुके हैं। हम इस नुकसान में दोषी मानते हैं, यहाँ के विधायक को दोषी मानते हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम भाई। फिलहाल तक 3 साल बाद फिर तक खड़े हैं बद्दो वाला टोल प्लाजा में। आज तक भाई 3 साल पहला भाई किसान आंदोलन में भाई यूए टोल प्लाजा में बहुत भारी संख्या में किसान पहुंचा थे, लेकिन आज फिर 3 साल बाद दोबारा यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। के मांगा लेकर पहुंचा कर के मांग इसी रहेगी भाई। 3 साल बाद भी किसानों ने दोबारा वही बद्दो वाला टोल प्लाजा पर भाई आकर बैठना पड़ा। तो हमारे साथ देख लो किसान आंदोलन के वो चेहरे हैं, चांद जी हैं, बलबीर मास्टर जी हैं। भाई कहने की जरूरत नहीं, हर एक को भाई जो किसान आंदोलन से जुड़ा कोई भी चेहरा हो भाई सभी पहचानना है। तो बलबीर जी हैं, उनसे पूछांगे। राम राम जी। राम राम जी। तो आज 3 साल बाद ही दोबारा कुकर यहाँ पर दोबारा किसानों को यहाँ पर आना पड़ा। मैं अपनी बात रखने से पहले आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि 3 साल हो गए लगातार आपने भी हमारे साथ संघर्ष करते हुए और पूरे प्रदेश में, देश में और दुनिया में हमारी खबरें भेजी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। जैसा आपने सवाल किया कि 3 साल बाद अब फिर क्यों आना पड़ा, सरकार ने हमारे आंदोलन के चलते हुए 13 महीने बाद केंद्र सरकार ने 3 काले कानून वापस ले लिए थे। और उन्होंने वादा किया था कि जो आपकी मांग बचगी हम उनको भी पूरा करेंगे, जिसमें बड़ी मांग है एमएसपी। हम ये चाहते हैं कि एमएसपी की एक तो कानूनी गारंटी हो और दूसरा लागत का 1.5 गुना दाम मिले। जिस चीज़ पे 100 रुपये खर्च होते हैं उसका दाम 150 रुपये ज़रूर होना चाहिए। ये एक मांग है। सरकार ने केवल वादा किया और उस वादे को पूरा नहीं किया। कहीं ना कहीं सरकार अपनी बातों से पलटी है, पलट गई अपनी बातों से। और केवल इस बात पे नहीं, मैं अन्य मुद्दे बताऊंगा आपने जिन जिन पे सरकार पलटी है। तो हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि सरकार ने अपना वादा किया था कमेटी बनाने का, और वो एमएसपी पे कमेटी बनी तो, लेकिन उसमें एक भी किसान शामिल नहीं है। तो हम उससे सहमत नहीं है, और ना उस कमेटी की आज तक कोई मीटिंग हुई, ना उसने अपनी रिपोर्ट तो क्या देगी जब मीटिंग ही नहीं हुई। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा एक मुद्दा है कि किसानों के सिर कर्ज इसलिए चढ़ गया क्योंकि उनको उनकी फसल का दाम पूरा नहीं मिला, और वो पूर्ण कर्जा मुक्ति होनी चाहिए किसान की, मजदूर को दिहाड़ी नहीं मिली, किसान को दाम नहीं मिला। पूर्ण रूप से एक बार कर्ज मुक्त हों और उनको आगे से लागत के दाम मिलें, ताकि फिर कभी उनके सिर पर कर्ज ना चढ़े। तीसरी मांग है, सरकार ने एक वादा कराया था कि हम बिजली पे कानून नहीं बनावांगे। अब बिजली का कानून का विरोध किसान क्यों करते हैं, एक मसला ये भी है। अभी हमारे यहाँ 3 स्लैब हैं। एक तो है कमर्शियल जो 8-9 रुपये से शुरू होती है 1 यूनिट का खर्च, और 12-12.5 रुपये यूनिट तक का है। दूसरी है डोमेस्टिक जो 4 रुपये से शुरू होती है और 7-7.5 रुपये यूनिट के हिसाब से होती है अधिकतम। तीसरी है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये जो खेती बाड़ी में अपने 20-30 पैसे यूनिट के हिसाब से फ्यूल का बिल आता है। सरकार कहती है कि इन तीनों को एक जैसा बनाएंगे, कमर्शियल का रेट लगाएंगे और डायरेक्ट आपके खाते में सब्सिडी भेज जाएंगे। लेकिन हमारा ये तजर्बा है, पहले गैस पे सब्सिडी दी थी और वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। तो जब ये हम इसके हक में नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि बिल ही नहीं भरना पड़े खेती बाड़ी का। तो और जो डोमेस्टिक है उसमें पहला तो 300 यूनिट सबने फ्री दो, क्योंकि पंजाब में फ्री है 300 यूनिट और दिल्ली में भी 300 यूनिट फ्री हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हर परिवार को हर मीटर पे 300 यूनिट तो फ्री मिले, और इससे ज़्यादा कंज्यूम करता है कोई उपभोक्ता तो अपना बिल भर देगा। ये एक बात है बड़ी। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सज़ा देने की सरकार ने बात की थी। अजय टैनी मिश्रा को कैबिनेट से हटाने की बात कही थी, उन पर वो खरे नहीं उतरे, और इसलिए हमारा विरोध है। अजय टैनी मिश्रा को कैबिनेट से बाहर करो, 120B की धारा के तहत उसको जेल भेजो, और उसका बेटा ने जो 4 किसान और 1 पत्रकार को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था,
उसको फांसी मिले, ताकि देश और दुनिया में ये संदेश जाए कि इस देश का कानून अमीर गरीब छोटा बड़ा कितने प्रभावशाली हो सबके लिए एक जैसा है। ये हैं 4 मुद्दे। और 5वां मुद्दा है जो पूरे देश की जनता के लिए है। जितने भी लोग 60 साल के हो गए, 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद बिना शर्त 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए सबको, क्योंकि सब ने अपनी जवानी देश के लिए खर्च की है। जैसे सरकारी कर्मचारी को मिलती है, खेत में काम करने वाले किसान को भी मिले, सड़क पर काम करने वाले मजदूर को भी मिले। ये हैं मुख्य मुद्दे। सरकार इनसे पीछे हट गई केंद्र की, तो हमें अपना आंदोलन दोबारा खड़ा करना पड़ा। अभी संयुक्त किसान मोर्चे ने मीटिंग करके ये तय किया 26, 27 और 28 नवंबर को पूरे देश में सभी राज्यों की राजधानियों में बड़े बड़े प्रदर्शन करेंगे और हमें अपने राजभवन पे 3 दिन का 72 घंटे का धरना देंगे और फिर राज्यपाल के माध्यम से अपने मांगों का मांग पत्र हमें प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को भेजेंगे। और आज भी कोई और बड़ा फैसला लिया जाए इसका? फैसला तो 26 तारीख 28 की तैयारी के लिए ही है, लेकिन कोई तात्कालिक ज़रूरत पड़गी तो हो सकता है हमें अपना फैसला में कुछ बदलाव करने पड़ जाएं। अभी मुख्य रूप से आज की जो मीटिंग है ये कई दिन पहले रखी गई थी और इसका उद्देश्य 26 तारीख 28 की तैयारी का ही है। लेकिन हमें अभी पता लगा है कुछ देर पहले कि यहाँ आज विश्वकर्मा जयंती पे हम पहला तो सबको शुभकामनाएं देते हैं विश्वकर्मा जयंती की, पूरी जनता को, और ख़ासकर हमारे जो निर्माण के काम में लगे हुए जितने भी, चाहे वो मजदूर हैं चाहे मिस्त्री हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं। और वहाँ रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा के राज्य सदस्य हैं वो आए हुए हैं, उनका हमारा अब कोई विरोध नहीं, क्योंकि मोर्चा का 3 साल पहले विरोध था। अब सुना है कि उनके साथ कोई संदीप सिंह मंत्री भी है रहा, जिसने हमारी एक बेटी के साथ ज्यादती की, वो जूनियर कोच है, आज भी उसको तो सस्पेंड कर दिया, जबकि संदीप सिंह बिना विभाग का मंत्री बना बैठे है। तो हमें ये जानकारी मिली है और तथ्यों की जानकारी पक्का करके वो आएगा कि ना आएगा। हम मंदिर में नहीं जाएंगे, मंदिर के आसपास भी नहीं जाएंगे, लेकिन हमें संदीप सिंह कहीं सड़क पर मिला तो ज़रूर काले झंडे भी दिखाएंगे और उसका विरोध करेंगे। आपका जो धरना चल रहा है वहाँ कोर्ट, नरवाना कोर्ट के अंदर, कितने दिन से चल रहा हो? वो धरना आज 572 दिन हो गए। अच्छा, इस हल्का का विधायक की बात करें तो कभी धरना के ऊपर विधायक जी पहुंचे आपकी समस्या सुनने के लिए? विधायक तो नहीं पहुंचा, हम विधायक के पास गए हैं कई बार अपना ज्ञापन देने के लिए, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम सबको ये आपकी जो खासकर गुलाबी सुंडी की मांग है उसको मैं मनवाऊंगा, लेकिन वो मन ही नहीं अभी तक। और केवल विधायक नहीं, झूठा आश्वासन दिया था। बिल्कुल, विधायक ही नहीं, जो दुष्यंत चौटाला है वो भी हमें कह के गया था कि अड़ेवे की तर्ज पे नरवाना को भी गुलाबी सुंडी का मुआवजा जरूर मिलेगा 100%। और आपको ध्यान होगा इसी साल 3 फरवरी को मुख्यमंत्री आए थे, हमने विरोध का ऐलान कर दिया था, मुख्यमंत्री ने बातचीत की और उसने भी ये वायदा किया था कि गुलाबी सुंडी का मुआवजा नरवाना को भी जरूर देंगे, लेकिन वो आज तक आया नहीं। मतलब केवल एमएलए ही नहीं, एमएलए तो है झूठा, इनका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी झूठे साबित हो चुके हैं। मतलब पूरे झूठे सरकार है। बिल्कुल। किसान आंदोलन में तो बोल रहे थे भाई ये किसान विरोध करा है, इसलिए जो विधायक जी ऐड नहीं आने पाते कि विधायक किसानों का डर था, लेकिन कोर्ट में तो किसान जमा ठंडे यानी तहसील तरीके से बैठे हैं और भी एक बार भी नहीं पहुंचना। इस बार मैं आप क्या कहना चाहोगे विधायक ने? देखिए, धरना पे पहुंचना ना पहुंचना वो तो उनकी एक अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, लेकिन हल्का का प्रतिनिधि है, हल्के के किसान 1.5 साल से ऊपर 19 महीने बीत चुके हैं और धरना दे रहे हैं और गुलाबी सुंडी का मसला पे बात अटक रही है। लेकिन हमें जो जानकारियां थोड़ी बहुत ही मिली है वो एमएलए का, मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का तालमेल बिगड़ने की वजह से अटका हुआ है। बड़ा मामला नहीं है, 3 और 4 करोड़ के बीच की राशि है। अपने नरवाना में 2021 में केवल 13,000 एकड़ में कपास की फसल बीजी थी और लगभग 8,000 एकड़ से ज़्यादा का मुआवजा बीमा कंपनियों का क्लेम हमारा आ चुका है, सब किसानों के खाते में चला गया 27 करोड़ रुपए। अभी जो अटकता है वहाँ पर वो लगभग 4,500 एकड़ का है और 6,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आता है,
जो 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा बनता है और 4 करोड़ से कुछ कम बनता है। केवल इस पे बात अटकी हुई है और यहाँ इनका आपसी तालमेल की वजह से ये सारी गड़बड़ है। मतलब लेकिन तालमेल उनका खराब हो रहा है हाँ, और नुकसान किसान का नुकसान मारा हो रहा है। तो उनका हम इस नुकसान में दोषी मानते हैं, यहाँ के विधायक को दोषी मानते हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को, और दोषी मानते हैं हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। और वक्त आने पे इनसे अपना मांग का बदला भी लेवांगे और जहाँ भी हमारी पार बसावेगी इन तीनों लोगों को प्रस्त करने के लिए हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ांगे। के लगा है जिस हिसाब से काम करने लग रहे हैं, दोबारा इनकी सरकार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? देखो, हमारी इच्छा में तो आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और हम कोशिश भी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे की एक गाइडलाइन है सीधी, वो गाइडलाइन ये है कि हम कोई सीधी राजनीति नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, हम किसी की स्टेज पर जाकर वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। जो राज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने हमारे को दुख दे रखा है, उनको हराने की अपील हम गांव गांव गली गली घर घर जाके करांगे। जो भी राज सत्ता में बैठे हैं, गठबंधन में हैं, चाहे वो अकेले स्वतंत्र रूप से हैं, उनको हराने के हर संभव प्रयास हमारी तरफ से होंगे। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से और जनता ने क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम अपने दुख दर्दों को खत्म नहीं कर सकते, जब तक हम एक नहीं हो जाएंगे, हमें सब तरह के मतभेद भुला के संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, छोटा मोटा बड़े दुकानदार को, जिनकी भी परेशानियां हैं, क्योंकि सरकार वास्तव में मोदी की सरकार नहीं है, मोदी तो एक मुखौटा है, राज तो कारपोरेट कर रहा है, और कारपोरेट को प्रस्त करने के लिए हम राज बदल भी देंगे तो नीति नहीं बदलेंगी। इसलिए हमारी जो लड़ाई है सीधे सीधे तौर पे वो कारपोरेट और उसके अगुआ जो भी बनेंगे, आज मोदी है, हो सकता है कल कोई और बने, उनको प्रस्त करना पड़ेगा और हमें अपनी एकता को मजबूत करके अपने हकों को खुद लेना पड़ेगा, कोई देने वाला नहीं है। धन्यवाद जी। बहुत फिलहाल देख सको भाई, दिखाओगे आपने एक बार इस तरफ है जे भाई 3 साल बाद दोबारा भाई किस प्रकार वही बदौड़ा टोल प्लाजा पर उसी प्रकार भाई वही धरना लग रहा है। ये देख सको, आज तो 3 साल पहले भाई इसी प्रकार किसान यहाँ तो लड़े थे और लड़के जो किसान आंदोलन जीता गया था, लेकिन आज फिलहाल वही चल रहा है। आप भी भाई कॉमेंट के माध्यम से बता दे रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भाई। तो फिलहाल आप वीडियो का एंड कर रहा, जय जवान जय किसान।